हेलो एवरीवन। मैं आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, एक टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पहले मैंने प्रीवियस क्लास में चर्चा किया था। मैंने इसके पहले चर्चा किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सॉरी सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, इसके पहले मैंने चर्चा किया था सेंट्रल बैंक के बारे में कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। उसमें मैंने बताया करते थे कि विभिन्न देशों के अलग अलग, जो भी अलग अलग देश हैं उनके सेंट्रल बैंक को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई आरबीआई का काम क्या है? तो सबसे पहले तो आरबीआई के बारे में जानते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। इसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है कि ये सभी बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किसके तहत हुआ था? तो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुआ था। ठीक है, इसका तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका पहले ये कहीं और चलता था, बाद में इसका जो परमानेंटली ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया का 1937 में इसका मुंबई परमानेंटली ऑफिस शिफ्ट कर दिया। और अभी तक आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई जब एस्टेब्लिश्ड हुआ तो कुछ उसके प्रिमेबल फंक्शन, मतलब कुछ उसके कार्य थे, उसी के लिए उसको इस्टेब्लिश किया गया। तो क्या उसमें पहला जो काम था कि रेगुलेटिंग द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, मतलब कि बैंक नोट्स जो इश्यू होंगे उसको रेगुलेट करना। दूसरा, सेक्यूरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, मॉनेटरी जो भी स्टेबिलिटी होंगी, मॉनेटरी बैलेंस जो उसको क्या कि स्टेबल रखना, उसको सिक्योर करना मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, कि मार्केट में मनी का कैसा सप्लाई है, कैसे कंट्रोल करना, उसको क्या स्टेबल करना। तीसरा, मॉडर्नाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट इकोनॉमिक चैलेंजेस, मतलब क्या कि कंट्री के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए, यदि इकोनॉमी के लिए कोई चैलेंजेस आती हो तो उसके लिए क्या मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क करना। ये किसका काम था? तो आरबीआई का। इस 3 पर्पज से क्या किया गया? आरबीआई को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। आरबीआई में टोटल 21 मेंबर होते हैं, टोटल 21 मेंबर होते हैं, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो क्या किसके द्वारा? बाय द अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आरबीआई एक्ट जो आया था 1934 में, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जब 21 जो मेंबर होंगे सेंट्रल बोर्ड के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है आपका, वो आप दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग आरबीआई के फंक्शंस। आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं? आरबीआई के कार्य क्या हैं? तो सबसे पहला कार्य है मॉनेटरी अथॉरिटी, कि मतलब कि मॉनेटरी की अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। इस फंक्शन के तहत, इस कार्य के तहत आरबीआई का काम क्या है कि फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब क्या है कि इस के तहत आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को पहले बनाती है और उसको लागू करती है, मतलब कि फॉर्मुलेट और उसको इंप्लीमेंट करती है। क्या? कंट्री में इकोनॉमिक चैलेंजेस को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करती है आरबीआई। इसके तहत क्या करती है? बहुत सारे काम है, बस इसका काम क्या है कि मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करना। इसी के तहत वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट है इसी में कि मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी अक्रॉस ऑल द सेक्टर व्हाइल आल्सो कीपिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मतलब कि यदि ये कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना आरबीआई के पास है। यदि कंट्री में प्राइस, जनरल प्राइस लेवल होता है, यदि इंक्रीज कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसको स्टेबल करना किसके पास काम होता है? तो आरबीआई के काम। किसी भी इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, मनी सप्लाई के कारण इंक्रीज होता है।
जब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगता है, तो क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करता है और बहुत ज़्यादा, या फिर इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। या फिर जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है, मतलब कि सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होता है, उस सिचुएशन को हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। तो इसको स्टेबल रखना ये किसकी जिम्मेवारी है, आरबीआई की जिम्मेवारी है। ये आरबीआई के लिए कार्य दिया गया है ये आरबीआई को। नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, मतलब कि कैसे उसको रेगुलेट करना है आरबीआई को, सुपरवाइज किसका काम किसके पास है, आरबीआई का। तो क्या रेगुलेट, तो सबसे पहला ये काम करता है कि जितने भी बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल ऑपरेशन है, और जो भी फाइनेंशियल सिस्टम को फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। उसी के तहत सभी बैंक को इंडिया में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसी के तहत उनको उस सेट पैरामीटर के तहत काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग टू पब्लिक। ये क्या करता है, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि यदि उसके साथ कोई फ्रॉड हो, उसके इंटरेस्ट के साथ यदि कोई खिलवाड़ हो, तो उसका वो प्रोटेक्शन देता है आरबीआई। और क्या काम करता है, तो पब्लिक को इकोनॉमिक और कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कि सस्ते दामों पे, सस्ते रेट पे लोन, और भी जितने बहुत सारे जो भी क्या कह सकते हैं हम लोग कि इकोनॉमी के कॉस्ट इफेक्टिव जितने भी बैंकिंग सिस्टम होंगे वो के पब्लिक को प्रोवाइड करती है आरबीआई। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इसमें एक एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज क्या कहते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको फेमा कहा जाता है। ठीक है, इसके कंट्री में, मतलब कि इंडिया में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उसको रेगुलेट कौन करेगा, तो आरबीआई करेगा। ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, उसको मैनेजमेंट कौन करेगा, तो आरबीआई करेगा। और क्या कहता है, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में डेवलप करने का काम किसका है, आरबीआई का। कैसे उसको डेवलप करना है, फॉरेन करेंसी को बढ़ाना है, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी ज़्यादा, उतना ज़्यादा मार्केट में आएगा इंडिया में, और क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेरा, फॉरेन करेंसी रिजर्व मेरा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जो टोटल इसका डेवलपमेंट और इसको रेगुलेट करने का काम किसके पास है, आरबीआई के पास है। नेक्स्ट है करेंसी इशूअर। इसमें क्या करती है कि इशू एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयड करेंसी नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, नोट्स इशू भी करती है और उसको डिस्ट्रॉय भी करती है। क्यों, यदि ऐसा कोई नोट्स जो भी हो, यदि वो सर्कुलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है, तो आरबीआई क्या करती है, उस नोट्स को डिस्ट्रॉयड कर देती है। और इशूइंग का तो काम आरबीआई के पास है ही, नोट्स हो या करेंसी हो, इसका काम इशू कौन करता है, तो आरबीआई के हाथ में ये किसी भी नोट्स को या करेंसी को इशू करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड द पब्लिक एडिक्वेटली विथ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन गुड क्वालिटी, मतलब कि पब्लिक को गुड क्वालिटी में करेंसी और करेंसी नोट्स हो चाहे कॉइन हो, उसको प्रोवाइड करती है आरबीआई। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंटल रोल। डेवलपमेंटल रोल में क्या आता है, यह कि प्रमोट्स एंड परफॉर्म प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जो भी इंडिया में नेशनल बैंकिंग है या फिर कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव तो उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करता है आरबीआई, एक प्रमोशन फंक्शन को परफॉर्म करता है और उसको प्रमोट करता है। जैसे किसके कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, या फिर गुड क्वालिटी बैंकिंग होना चाहिए, बैंकिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब काम किसके पास है, ये प्रमोशनल फंक्शन के तहत कौन करता है, तो आरबीआई करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड फंक्शन। रिलेटेड फंक्शन में आरबीआई क्या करता है कि प्रोवाइड बैंकिंग सॉल्यूशन टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो एक्ट देयर बैंकर, मतलब कि आरबीआई का काम है कि क्या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो,
उसको जो भी बैंकिंग रिलेटेड जो भी इश्यू होंगे उसका सॉल्यूशन कौन देगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका जो भी बैंकिंग रिलेटेड सॉल्यूशन किसके पास है, तो आरबीआई के पास। इसलिए इसको बैंक, इसका बैंकर बोला जाता है। गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बैंकर बोला जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट क्या था, चीफ बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, मेंटेनिंग बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल बैंक। इसको सभी बैंकों का चीफ बैंक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी कॉमर्शियल बैंकों का अकाउंट्स को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये था पूरा आरबीआई का जो भी फंक्शंस है कि आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है। इसमें था मॉनेटरी अथॉरिटी था, रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग था, इशूइंग नोट्स था, करेंसी इशूअर था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट था, डेवलपमेंटल रोल था, रिलेटेड फंक्शन था। इतना टोटल फंक्शन है आरबीआई का। इसके अलावा आरबीआई क्या करती है कि प्राइस स्टेबल करने में या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में क्या करती है, आरबीआई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। फंक्शन के तहत भी पढ़े थे कि आरबीआई क्या करती है, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो आरबीआई पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि जो आरबीआई इसको फॉर्मुलेट करता है। तो आरबीआई पॉलिसी के तहत मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जिसके में कुछ इससे रिलेटेड टर्म होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में उसको देखे जाते हैं, हम लोग नोट करते हैं। इसमें एक आता है रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है कि एक बेंचमार्क, मतलब कि एक इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। ठीक है, और आरबीआई क्या करती है, कुछ पैसा एक शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड करती है। मतलब कि जब ये कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या करते हैं, मनी बोरो करती है, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन लेती है एक बेंचमार्क, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, अब इसको कम या ज्यादा किया जाता है देखते हुए कि कंट्री के ही को देखते हुए। यदि मान के चलिए कि कंट्री में मनी के सप्लाई को बढ़ाना है तो इस इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिए थे, कम कर दिया जाता है, जिसके कारण कॉमर्शियल बैंक को चीप रेट पे, सस्ते रेट पे क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है आरबीआई से। और कॉमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं, पब्लिक को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करती है। उसी तरह यदि ये मनी कंट्रोल को, मनी सप्लाई को कम करना है तो क्या करती है, अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देती है आरबीआई। और उसके तहत क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को भी अपना इंक्रीज करना पड़ता है, तो पब्लिक को भी क्या होता है, यहाँ पे मनी बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, हाई रेट पे मिलता है, जिसके कारण वो लोन कम लेना स्टार्ट करती है और मार्केट में मनी का सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। ये जस्ट अपोजिट है। रेपो रेट में क्या करती है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी बोरो करती है, मतलब कि आरबीआई लेंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, जबकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ही बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से। उसी तरह शॉर्ट टर्म के लिए ये वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन क्या मैंने भी जस्ट बताया कि यदि मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर जाए या फिर जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाए तो इस सिचुएशन में क्या, इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये सब डिक्रीज कर जाए तो इस सिचुएशन को डिफ्लेशन कहते हैं। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट का फंडा अपनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि आरबीआई, ये भी वही मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर अपनाया जाता है। इसके तहत एक फिक्स पर कॉमर्शियल बैंक को एक फिक्स परसेंटेज अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, मतलब कि एक फिक्स परसेंटेज टोटल पब्लिक डिपॉजिट, मतलब कि जो भी डिपॉजिट होंगे कैश के लिक्विड फॉर्म में, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आरबीआई के एक गाइडलाइंस होते हैं कि एक फिक्स परसेंटेज उस टोटल डिपॉजिट को क्या करता है, फिक्स परसेंटेज जो रिजर्व रखा जाता है। मतलब कि क्या कह रही थी, पर्टिकुलर शेयर ऑफ एनी बैंक टोटल डिपॉजिट दैट इज मैंडेटरी एंड टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक लिक्विड कैश। मतलब कि जो भी पब्लिक डिपॉजिट होंगे, जो भी टोटल कैश होंगे पर डे, उसका कुछ परसेंटेज जो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया गया है उसको मेंटेन करना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को कैश के फॉर्म में, लिक्विड कैश के फॉर्म में। जबकि एसएलआर की बात करते हैं तो इसमें भी इसको स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो कहते हैं। इसमें भी क्या करती है कि कॉमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज
लिक्विड एसेट्स का यहाँ पे, वहां पे कि लिक्विड कैश का सिर्फ करती है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड एसेट्स को क्या करती है, वहां पे रखती है, जैसे कि गोल्ड और भी अदर सिक्योरिटीज हैं, उस फॉर्म में क्या करती है, कुछ परसेंटेज रिजर्व रखना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो ये था हमारा आरबीआई पॉलिसी। इसमें और कुछ है, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये सभी क्या आरबीआई के पॉलिसी है। तो यदि नहीं लिखा हो तो मैं इसके बारे में शॉर्ट बता देता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज एंड सेल करती है कॉमर्शियल बैंक के साथ। वही मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है, जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में होता है, तो क्या करती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से या मार्केट, मतलब कि मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेती है, सॉरी सेल करती है। तो क्या होता है, जब सेल करते हैं तो पैसा उसका क्या होता है, आरबीआई के पास होता है, तो सप्लाई क्या होता है, मनी में धीरे धीरे मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है। डिफ्लेशन के सिचुएशन में क्या करती है, परचेज करती है, और सप्लाई, और जब मनी वो जो बाहर किसी हैंड में जाएगा तो वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है, तो वहां पे मनी सप्लाई बढ़ जाता है डिफ्लेशन के सिचुएशन में। ठीक है, तो ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसी तरह एक मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आरबीआई के पॉलिसी के तहत आता है। इसमें आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल आरबीआई, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक किसी से लोन, कोई सिक्योरिटीज पे लोन प्रोवाइड करती है, तो जितना का सिक्योरिटीज होता है और जितना का लोन प्रोवाइड होता है, वो दोनों का डिफरेंस को हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी पब्लिक ने 10 लाख की सिक्योरिटी प्रोवाइड की और उसको 7 लाख का लोन मिला, तो वो जो एक एग्जांपल के रूप में हम लोग से मान के 7 लाख के इसको लोन मिला, तो वो 3 लाख का क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाएगा। अब आरबीआई क्या करती है, ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो ये होता है, जो होता है ये चीज डिफरेंस, ये वो उसी तरह यदि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है तो क्या करती है, इसको इंक्रीज कर देती है। तो क्या होता है, लोन कम मिलना स्टार्ट हो जाता है और मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। उसी तरह यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट, उसी तरह यदि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना है तो उस डिफरेंस और मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देगी, कम करेगी। मतलब कि ये अब 10 लाख की जगह 8 लाख की हमको लोन प्रोवाइड होगा, तो 8 लाख लोन प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपना कैपिटल रिक्वायर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दी, जिसके कारण क्या हो गया, मनी सप्लाई ज्यादा हो गया मार्केट में। उसी तरह यदि इसको करना हो, इसको क्या कहते हैं, बढ़ा देती है, जिसके कारण पब्लिक को लोन कम मिल पाता है। ठीक है, तो ये था पूरा आरबीआई पॉलिसी के तहत पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यदि आपको इससे कोई रिलेटेड इश्यू हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर इसको कमेंट कीजिए, मैं इसको जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसका नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।